गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता है। चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो। क्या करने का है सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना, सेठ का पक्षघात करता है। मेरी तरह घड़ी में रहती है। 2 दिन चला मेरा आदमी घर को नहीं आया। ए, क्या रामायण सुना रही तू? लल्ला जीता हूं। इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत न करे। ठीक है ताऊ। मसूद से बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया। अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारनहार हो। मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु। मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये रही रिवॉल्वर। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60। 60। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी पीठ को टेबल समझ रखा है क्या? इन किताबों का बोझ तुम्हारा दिमाग तो उठा ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा शायद पीठ उठा ले। क्या? रोज सुबह लगे रहते हो, मसल वसल तो कुछ बनते हैं नहीं। भैया एक बात बताओ, इस हाथ से तुम पापड़ तोड़ सकते हो क्या? शालू की बच्ची। भैया छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मगर तेरा कॉलेज तो बंद है, तुझे जाना कहाँ है? पहले बात छोड़ो फिर बताती हूँ। चल छोड़ दिए। हाँ, हम लोग एक एंटी ड्रग मोर्चे में हिस्सा ले रहे हैं। पता है मोर्चे को लीड कौन कर रहा है? कौन? यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य? भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! नमस्ते। भरत जी हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, आपको फूल देना चाहती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। भरत जी हमारा कॉलेज हर कदम पे आपके साथ है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। भरत जी इतनी कम उम्र में आपने इतने अच्छे अच्छे काम कैसे कर लिए? ये नारी कल्याण केंद्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? घर की बाई से। जी
मैं कुछ समझी नहीं। बेचारी जवानी के दिनों में विधवा हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का कल्याण कर दिया। तब से मेरे मन में नारी कल्याण की भावना भड़क उठी। ये बिल्डिंग बनाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस नए केंद्र के अंदर मैं और ज्यादा नारियों का कल्याण कर सकूंगा। मैं अपने देश की किसी भी नारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। शाबाश भतीजे, शाबाश। अब तो मिनिस्टर की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। क्यों देशमुख साहब? क्यों नहीं ताऊ, तमाशेबाजी में तो भरत बाबू का जवाब नहीं। एक नेता वाली सारी खूबियां मौजूद हैं इनमें। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। उधर तालियों की आवाज और इधर इसके रोने की आवाज। अपना दायां हाथ उठाकर बार बार ऐसे उछाल रहा था। मैं समझ गया, नेता ही बनेगा। अब दिल्ली दूर नहीं था। बहुत जल्द मैं जनप्रिय नेता भरत आचार्य हो जाऊंगा। अरे असली कल्याण तो जनता का तब होगा जब कुर्सी मेरी नीचे होगी। सारी जनता का तो मैं टोकन ही निकाल दूंगा ताऊ। अरे मेरे इकलौते भतीजे, तेरी जीत तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हो जानी है। अभी तूने ताऊ की ताऊगिरी देखी ही कहाँ है? ये सब फोटो पांडे को भिजवा देता हूँ, कल सभी अखबारों में छप जाएगी। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया। पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी। अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है। कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है। और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। अल्लाह, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी। एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण,
मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहाँ कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना। मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ कांपने लगे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। साहब अपन मोंटो बोलता है। कौन मोंटो? ताऊ का आदमी। अपन ताऊ के बारे में कुछ आपको बोलने को मांगता है। हेलो, कहां से बोल रहे हो तुम? सब ये ब्लड पियर है ना, उधर का जो पेट्रोल पंप है, हम उधर से बोलता है। बचा लो मुझको, वो लोग मुझको मार डालेंगे। प्लीज गौर से बचा लो, कुछ करो। गुड इवनिंग मोंटो अंकल। इतने साल ताऊ के साथ काम करने के बावजूद तुम ताऊ को पहचाने नहीं। खैर, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम कब खाते हो, कब पीते हो, कब हकते हो, कब मूतते हो, हम सब जानते हैं। ये इतने सारे लोग जो सामने खड़े हैं ना, ये सब तुम्हें मारने के लिए नहीं है, इन सबको दिखाना है कि ताऊ के खिलाफ, हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। कितनी देर कर दी आज तुमने? मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पता नहीं आज लाइट को भी क्या हो गया, सुबह से 3 बार जा चुकी है। खाना गरम करूं? नहीं। क्यों? भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया। मैं गरम करती हूँ। खाना नहीं। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। बोला ना भूख नहीं है, रटपट लगाया करो हर बात की। बहुत जिद करने लग गई हो आजकल। सॉरी। नो भैया, आई एम सॉरी। आप परेशान थे, मैंने आपको ज्यादा परेशान किया। क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं। ताऊ के खिलाफ पुलिस को खबर करने जा रहा था। ताऊ के खिलाफ मत्ती मारी गई थी उसकी। अरे मैं तो गद्दार का सारा खानदान ही खत्म कर देता हूँ।
लेकिन तेरे बाप ने एक काम बहुत बढ़िया किया। एक ही औलाद पैदा की। आजकल गोलियां भी बहुत महंगी आती हैं। लारे लल्ला। वाह प्रभु वाह, देखा 22 साल का नौजवान था, अभी जिंदगी देखी कहां थी उसने। मैंने गोली दाग दी उसके सीने में, वही सो गया। अब और कितने पाप करवाओगे मुझसे भगवान, बहुत हो गया, टू मच। मुझे उठा लो भगवान, अब मुझे उठा लो भगवान। तेरी लीला अपरंपार है। ताऊ, देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ ताऊ? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। एक बात कहूं, गांठ बांध लो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3। मान गए। प्रशांत, प्रशांत साहब। हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला,
नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े वो सूजे की धार नहीं पहचानता। नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है। और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया। मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर काली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आपको? गुंडे दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे अच्छे गुंडों को यहाँ नाक रगड़वाया है, समझे आप? आप क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर ताऊ, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष हूं। राम की लीला क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि ये लीला कोई तमाशा नहीं है। जरूरत है राम को देखकर राम जैसा बनने की कोशिश करना, उनके आचरणों को अपने जीवन संग जोड़ना। तब तो ये रामलीला देखने दिखाने का कोई मतलब है, वरना सब बेफिजूल है। आजकल सुनने में आ रहा है कि विलायत से ये माल आ रहा है, विलायत को वो माल जा रहा है। अरे किसी को होश है कि भारतवर्ष कहां जा रहा है? कहां है वो राम राज्य?
तेरे मुंह से राम राज्य की बातें शोभा नहीं देती ताऊ, क्योंकि कुकर्म में तूने उस रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। बोल मेरी बहन कहाँ है? तूने मेरी बहन को उठवाया है। रोको इस हरामजादे को। तेरी तो साले। रोको इस छोकरे को, रोको इसे। मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है। ताऊ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ताऊ। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। मेरी बहन, छोड़ मुझे। ताऊ मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ले जाओ इस जनावर को यहाँ से। कबीरे, छोड़ो मुझे। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ताऊ मेरी बहन का है, तूने मेरी बहन को उठवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर उसने मेरी बहन को उठवाया है, छोड़ दो मुझे। मैं इस कबीरे को छोड़ूंगा नहीं। डाल दो इसे हवालात में। ताऊ, क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी? कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में गोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी बहन, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ प्रभु, मैं ही हूँ। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ
वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपंग पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इस शोलों को, क्योंकि मैं रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, क्या संहार कर दे उन पापियों का, राख कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। आर्यावर्ति मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनम समर्पयामि। सजलम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शांति अंतरिक्षत्वं शांति पृथ्वी शांति नामा शांति शांतिरापा शांति ब्रह्मा शांति सामा। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना जन्मदिन मुबारक हो ताऊ। पंडित जी क्या आई? बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, ये तो सही। देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला,
उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ? रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। प्रशांत, शर्म। तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो तुम? पगला गया क्या तू? प्रशांत, तू क्या करने वाला है? बेटा, ये क्या कर रहे तू? तेरे अखबार नवक्रांति का 25वां साल है ना आज, उसी की जुबली मनाने जा रहा हूं। इस अखबार ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर 25 साल तक छापा है। इसी अखबार ने काली दुनिया के कितने गुनहगारों को शह दी। याद है पांडे, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस दिन ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठेंगे, इनकी पकड़ में पहली गर्दन तेरी होगी। क्या करने वाला तू? चाहे तो कल से तू नौकरी पे आ जा। तू चाहे तो प्रेस दे रहा है, अखबार दे रहा है बेटा, तू अखबार चाहे तो तू
लल्ला कहाँ है? कहाँ है लल्ला? ऊपर ऊपर। हेलो, लल्ला की मौत मुबारक हो ताऊ। कौन बकवास कर रहा है? तेरा सर्वनाश। पांडे और लल्ला के साथ तेरे साम्राज्य के विनाश की शुरुआत की है मैंने। अभी तो और कई आदमियों को कांधा देना है तुझे, क्योंकि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कांधों पर जाएगा तू। प्रशांत ने लल्ला को मारकर मेरी हुकूमत को ललकारा है, ताऊ की हुकूमत को ललकारा है। ताऊ, आप फिक्र मत कीजिए। प्रशांत ने आपके लल्ला को मारकर अपनी मौत का टोकन निकाला है। मैंने इस काम के लिए एक विलायती लल्ला का बंदोबस्त किया है। मौत की मशीन है वो। गोरी चमड़ी आखिर गोरी चमड़ी है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में विलायती चीजों की कदर है। इंपोर्टेड। अब प्रशांत को शांत करना कोई मुश्किल नहीं है।